हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ। और नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज है आपके पास 6.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग एज ए क्लासरूम प्रोग्राम पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए 6.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन फिगर 6.13 आपके सामने फिगर गिवन है ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मीन ए बी ये लाइन हो गई और सी डी दिस लाइन हो गई, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई 70। यहाँ पर देखिए ए ओ सी दिस एंगल गिवन है एंड बी ओ ई दिस एंगल गिवन है। ये दोनों बोल रहे हैं कि 70 होता है। एंड एंगल बी ओ डी 40, एंगल बी ओ डी इस तरीके से इस एंगल को भी 40 बोल दिया गया है। इन दोनों का सम बोला गया था। फाइंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई आपको निकालना है। बी ओ ई मीन दिस को निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। एंड सी ओ ई निकालना है, दिस एंगल भी निकालना है। तो इन दोनों का सम तो गिवन था लेकिन अलग अलग निकालना है। तो एक एक स्टेप हम लोग करके निकालते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अब आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम जो भी स्ट्रेट लाइन पर होगा 180 होगा। तो सबसे पहले हम यही नोट कर लेते हैं कि एंगल ए, इस एंगल को आप कैसे लिखोगे? एंगल लिखने का तरीका ये होता है ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, नेक्स्ट एंगल ये हम नोट करेंगे सी ओ ई, ऐसे नोट करेंगे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल, दिस एंगल को नोट करने के लिए ई ओ बी या बी ओ ई ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब ओ सेंटर में होगा एंगल बी ओ ई। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा, एंगल ए ओ बी मीन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है। गिवन क्या है ये भी हम साथ में ध्यान देंगे। ए ओ सी बी ओ ई ये दोनों गिवन है, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, देखिए ये बी ओ ई आपके पास गिवन है तो इसको हम पहले लिख लेंगे। अच्छा, प्लस में गिवन है तो आगे और पीछे कर लेने से कोई फ़र्क नहीं होगा, हम सी ओ ई को बाद में लिख देंगे। एंगल सी ओ ई इक्वल टू, ये ए ओ बी एंगल 180 होता है ऑन स्ट्रेट लाइन, तो आप लिख सकते हो। अगले स्टेप में आते ही हम ये लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई यहाँ पर गिवन है इक्वल टू 70 होता है, तो इसकी वैल्यू भी हम 70 नोट कर लेते हैं। दिस 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 एंगल सी ओ ई। देखिए 180 तो है, ये जो आपके पास गिवन है 70, अगर हम इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएं तो यहाँ प्लस है, इसके पहले प्लस होगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एंगल 70। इस तरीके से आप नोट करोगे। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 110 110 डिग्री, ये एंगल सी ओ ई आ गया आपके पास। अब उसके बाद क्वेश्चन में वापस आ जाइए आप और देखिए क्या पूछा गया। सी ओ ई आपने निकाल दिया, बी ओ ई आपको चाहिए, बी ओ ई दिस आपको चाहिए। लेकिन साथ में आप ये भी ध्यान दो कि बी ओ डी गिवन भी है, ये भी गिवन है, तो आप ये भी तो जानते हो कि दिस एंगल का सम टोटल कितना होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 होगा। यही बात हम यहाँ फिर से लिखेंगे, एंगल सी ओ, इसको लिखेंगे एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल, दिस एंगल को लिखेंगे सी ओ ई के साथ बी ओ ई, बी ओ ई प्लस एंगल, अब दिस एंगल को लिख देंगे बी ओ डी, लिखो या डी ओ बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल बी ओ डी इक्वल टू,
इसी स्ट्रेट लाइन के एंगल की बात हो रही है तो हम एंगल COD लिख देंगे। ये पूरा एंगल COD ऑन स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, एंगल COE अभी हमने निकाला है, जस्ट पहले निकाला है 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री हो गया, प्लस एंगल BOE ये आपको नहीं मालूम है, एंगल BOE यही तो आपका क्वेश्चन मार्क है, प्लस एंगल BOD। देखिए BOD ये आपके पास गिवन है 40, यहाँ पर 40 लिख देंगे, इक्वल टू एंगल COD ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंगल 180 हो जाएगा। 110 प्लस 40 ऐड कर लो, 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे एंगल BOE देन आपको मिलेगा 180 माइनस 150 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा 30 डिग्री। एंगल BOE आपको मिल गया 30 डिग्री। तो यही दो क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम थी कि एंगल BOE बताओ और एंगल COE बता दो क्या होगा, तो इस तरीके से आपने निकाल दिया। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर कोई डाउट्स होना चाहिए, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे बता सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या होगा ये देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ गया। इसमें क्या गिवन है, इन फिगर 6.14, ये आपका 6.14 है, सामने फिगर है, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY ये लाइन होगी, MN दिस लाइन होगी, इंटरसेक्ट एट O इफ़ एंगल POY 90, POY एंगल POY इस तरीके से, ये एंगल आपके पास 90 गिवन है, 90 ऐसे बन गया है, एंड AB में 2:3 का रेशियो है, ये AB में 2:3 का रेशियो भी गिवन कर दिया। फाइंड C, एंगल आपको C निकालना होगा। तो इसको हम निकालने के लिए एक एक स्टेप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला स्टेप जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा आपके पास कि एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन हम इसकी बात करेंगे, XY के इस साइड जो एंगल है हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। एंगल क्या गिवन है, एंगल XOM, एंगल XOM प्लस एंगल दिस एंगल MOP प्लस एंगल दिस एंगल POI, एंगल POY इक्वल टू, ये पूरे स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा एंगल XOY इक्वल टू एंगल XOY। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। अब XOM क्या है, यहाँ से देखो XOM तो ये B होता है, दिस A गिवन है, एंगल POY ये 90 गिवन है, राइट एंगल बोला गया है, 90 डिग्री इक्वल टू XOY, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा XY पूरा, तो 180 डिग्री होगा। इस तरीके से आपने क्या देखा कि A प्लस B की वैल्यू आपके पास 180, ये 90 इस प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -90 हो जाएगा, और आपने इसको हटा दिया। अब आपके पास हो गया A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, आपने A प्लस B निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर गिवन था कि AB में 2:3 का रेशियो है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, देखिए A:B इक्वल टू 2:3, तो आप यही कहते हो A इक्वल टू 2x हो गया एंड B इक्वल टू 3x हो गया। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, इसी में A की वैल्यू 2x प्लस B की वैल्यू 3x
इक्वल टू 90, 2x प्लस 3x टोटल 5x होता है, 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीपल में इधर जाएगा तो 90/2 5 हो जाएगा, तो 90/5 डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करते हो तो आएगा 18, x इक्वल टू 18। अब आपके पास a क्या हो गया, देयरफॉर a इक्वल टू 2x और 2x मीन 2 इंटू 18, a इक्वल टू 36 डिग्री। इसी तरीके से b इक्वल टू 3x होता है, b इक्वल टू 3x मीन b इक्वल टू 3 इंटू 18 हो गया। दिस हो गया आपके पास 54। तो आपके पास a और b दोनों आ गया। उसके बाद गिवन क्या था, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। देखिए ए बी 2:3, फाइंड सी, हमें कह रहे हैं सी फाइंड करो। तो सी फाइंड करने के लिए अब हम इस स्ट्रेट लाइन को देखना शुरू कर देंगे। देखिए हमें सी निकालना है, तो b प्लस सी ये भी 180 होता है ऑन लाइन mn। तो ऑन लाइन mn इसको कैसे लिखेंगे कि एंगल XOM प्लस एंगल XON। अच्छा आपके सामने ही लिखा जाए कि आपको स्क्रीन पर दिखता भी रहे। नाउ एंगल XOM ये आपने नोट किया और XON नोट कर लेंगे। एंगल XON इक्वल टू ये एंगल पूरा हो जाएगा MON, एंगल MON, एंगल MON। XOM आपके पास B होता है और ये C हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। MON स्ट्रेट लाइन हो गया। एंगल B अभी आपने निकाला है। देखिए एंगल B क्या निकाला है, ये देखिए 54 आ रहा है एंगल B इक्वल टू। तो एंगल B की वैल्यू 54 यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ हम एंगल B की वैल्यू 54 पुट कर लेते हैं। 54 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर C इक्वल टू 180 माइनस 54, C इक्वल टू 10 माइनस 4 6 होगा, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 126 डिग्री। तो आपके पास C आ गया। यही तो आपको आंसर में देना था, तो आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं कोई डाउट्स होता है तो बताइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स होना चाहिए। उसके बाद अब आप आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन फिगर 6.15 एंगल PQR PRQ इक्वल होगा। PQR ये और PRQ ये दोनों इक्वल होगा। देन प्रूव दैट एंगल PQS मतलब ये एंगल इस साइड का और PRT दिस साइड का एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग ये बात जानते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ये होता है। तो हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि एंगल दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस, ये लिखा जा सकता है। एंगल QPR प्लस एंगल, आपने ये एंगल लिख लिया QPR प्लस एंगल PRQ। तो इस साइड का एंगल लिखा, मतलब इस जो थर्ड वाला होगा, थर्ड ये एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। PQS इक्वल टू एंगल PQS। अच्छा केवल क्यों लिखते हैं यहाँ, जैसे यही क्यों लिखते तो हम लिखते एक्सटीरियर एंगल Q, लेकिन हमने PQS लिख दिया, इसलिए हमें ये एक्सटीरियर लिखने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। यही बात आप ऐसे कहोगे दूसरी कंडीशन से। देखो यहाँ से तो मैंने ऐसे नोट कर लिया, अब आप यहाँ से वापस आ जाओ और ये लिखो कि एंगल दिस प्लस एंगल दिस क्या होगा, एंगल QPR, एंगल QPR प्लस एंगल, अब इस एंगल को लिखो PQR, ये एंगल होगा तो इस एंगल का एक्सटीरियर होगा, मीन ये होगा एंगल PRT, एंगल PRT। बट देखिए QPR तो हम लिखेंगे, इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, एंगल QPR लिख दिया प्लस PQR इक्वल टू, देखो क्या गिवन है, PQR इक्वल टू एंगल RPRQ गिवन है, एंगल PRQ। यहाँ पर आप साइड में लिख दोगे एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। ये गिवन है इसलिए आपने इसको ऐसे नोट कर लिया, ये गिवन है तो आपने नोट किया, और एंगल PRT हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। इस तरीके से अब आप फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दो। अगर आप माइनस करते हो या आप ऐसा बोल दो ना कि इन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड, देखिए QPR PRQ, QPR PRQ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, therefore RHS भी also equal, अच्छा आप चाहते तो इसकी वैल्यू सीधे पुट कर लेते, तो एंगल इसका RHS हुआ PQS इक्वल टू एंगल PRT। सिंपल सी बात है कि आप ये कहो ना कि इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू क्या है PQS, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ PQS पुट कर देंगे, PQS इक्वल टू PRT आ गया। यही तो आपको प्रूव करना था, तो इस तरीके से आपने निकाल लिया। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा, और इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.16 x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ पर एंगल क्या गिवन है, x प्लस वाई, इन दोनों का सम डब्ल्यू प्लस जेड इसके इक्वल है। तो आप ये कहोगे अगर इन सब का सम निकाला जाए तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा 360 एट अ पॉइंट। तो आप यही बात लिखोगे, आप लिखोगे एंगल कैसे लिखोगे, AOC, हम एक एक करके लिखेंगे। पहले हम इसकी बात लिखेंगे, एंगल AOC अच्छा अपने पास क्वेश्चन थे इसके पहले के, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, एंगल AOC, आपने ये एंगल नोट किया, उसके बाद ये एंगल नोट करेंगे BOC, अच्छा COB भी लिख सकते हो, COB या BOC लिख सकते हो, प्लस एंगल BOD लिख सकते हो, एंगल BOD प्लस एंगल दिस एंगल लिख सकते हो, एंगल AOD। एक पॉइंट पर चारों साइड से, ऑल साइड्स एंगल 360 होता है, ये नोट किया। एंगल AOC को आप क्या लिखोगे इस तरीके से, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये y लिखोगे आप, तो इसको आप y लिखना, प्लस एंगल BOC को आप देखो क्या लिखोगे, x लिखोगे, प्लस एंगल BOD को क्या लिखोगे, W लिख दोगे, प्लस एंगल AOD को क्या लिखोगे, Z लिखोगे,
इक्वल टू 360 डिग्री। और इसके बाद आप अपने क्वेश्चन में वापस जाइए तो यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। तो जहाँ x प्लस वाई लिखा हुआ है, ये x प्लस वाई आपके पास लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई की वैल्यू डब्लू प्लस जेड लिख सकते हो। यहाँ पर लिखोगे डब्लू प्लस जेड प्लस आगे भी आपका डब्लू प्लस जेड ये लिखा हुआ है। दिस इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 टाइम देखिए 2w प्लस 2z इक्वल टू 360 हो गया। 2 कॉमन ले लो। अब आप लिखोगे w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री एंड w प्लस जेड इक्वल टू 360 अपॉन टू 180 हो गया। अब w क्या होता है, फिर से वापस आइए, एंगल BOD, एंगल BOD प्लस z क्या होता है AOD, एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इस तरीके से देखते हो कि एंगल BOD और एंगल AOD दोनों मिला दो, BOD मिला दो, AOD मिला दो, तो ये लाइन बन जाती है। तो एंगल AOB बनेगा। अब आप लिखोगे देयरफॉर एंगल, ये दोनों मिलाने के बाद एंगल AOB बन गया। कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब हुआ AOB क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर AOB स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साइड में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपके पास। इसमें गिवन है इन फिगर 6.17, ये आपके पास बना हुआ है, POQ इज अ लाइन रे OR। POQ एक लाइन है, OR एक रे है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ पर परपेंडिकुलर मीन ऐसे बन गए 90 डिग्री एंगल हो गया। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में ये OS लाई कर रहा है। प्रूव डैट, ये आपको प्रूव करना है कि इस कंडीशन को आप प्रूव कीजिए। कैसे होगा, मीन ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसको आपको प्रूव करना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं पहले। अब इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। यहाँ पर समझना होगा क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ गिवन तो है, जो गिवन है उसी की हेल्प हम लोग लेते हैं। सबसे पहले ये एंगल, जैसे मैंने इस एंगल की बात कर लिया, एंगल QOS। क्यों बात किया, क्योंकि यहाँ QOS, POS और ROS गिवन है, तो QOS की बात करते हैं। एंगल QOS दिस इक्वल टू, इन दोनों का सम होगा, एंगल QOR प्लस एंगल, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये होगा ROS प्लस एंगल ROS। अच्छा QOR 90 होगा, एंगल QOS इक्वल टू 90, राइट एंगल गिवन था 90 प्लस एंगल ROS, ऐसा मैंने नोट कर लिया। सेकंड स्टेप आ जाओ। देखिए अब इसमें ये मैंने QOS इसका तो यूज कर लिया, QOS। POS देखो, POS जब आप देखोगे इसमें POS ये हुआ, तो POS और SOR इन दोनों का सम भी तो 90 होगा, इन दोनों का सम भी 90 होगा, इसलिए कि 90 हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें आप लिखोगे एंगल POS
एंगल पी ओ एस प्लस एंगल दिस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 लिखोगे। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप ये भी साथ में लिख सकते हो, एंगल आर ओ क्यू। जैसे मैं लिख भी देता हूँ, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू, ये टोटल एंगल हो जाएगा ऑन स्ट्रेट लाइन एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। अब आप लिख लो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। ये तो 90 आपके पास गिवन था, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल पी ओ क्यू 180 हो जाए। अब 90 को उस साइड लेके जाते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 हो जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गई, दिस आपके पास सेकंड कंडीशन हो गई। देखिए 90 दोनों में है तो 90 को रिप्लेस करना है, मीन्स सेकंड से हम फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो इसको माइनस करो, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90, ये आपके पास सेकंड हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट आपके पास ये है एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस प्लस, सॉरी इक्वल टू लगा है, दिस इक्वल टू आ गया 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ये आपका फर्स्ट आ गया। जब हमने कहा इसको माइनस कर दो, माइनस क्यों कर रहे हो, उसका रीज़न है कि 90 जो है नंबर 90 डिग्री जो है वो हट जाए, क्योंकि आपके आंसर में 90 नहीं है। तो माइनस 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 कर लेते हैं, ये पूरा कैंसिल हो गया। इस कैंसिल होने के बाद आपको मिला एंगल पी ओ एस, ये मिल गया। आपने इसको नोट कर लिया, पी ओ एस को, दिस को नोट कर लिया। अब आप आर ओ एस को नोट कर सकते हो, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। उसके बाद आप ये नोट करोगे माइनस एंगल क्यू ओ एस, माइनस के साथ ही नोट करेंगे, माइनस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू राइट साइड में माइनस एंगल आर ओ एस नोट करोगे। देखिए आर ओ एस को एक साइड ले लेते हैं, बाकी सबको एक साइड ले लेते हैं, इसलिए कि आपके आंसर में आर ओ एस ही निकालना है। देखिए यहाँ पर जो आंसर दिया गया आर ओ एस इक्वल टू गिवन है, तो आर ओ एस को एक साइड लेते हैं। अब इस आर ओ एस को हम लेफ़्ट साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पर आर ओ एस होता है, इसको लिखेंगे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये हो गया। इसको आप राइट साइड भेज दो, तो यहाँ माइनस है प्लस में हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस, और इसको जब राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इसके पहले यहाँ प्लस लगा हुआ है, माइनस एंगल पी ओ एस। इस तरीके से आपने शिफ्ट कर दिया, नोट कर लिया। इसके बाद देखिए आर ओ एस 2 टाइम हो गया, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब 2 को अगर आप डिवाइड में इधर लाते हो, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 और ये ब्रैकेट में लिख उठेगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इस तरीके से आपने नोट कर दिया, तो यही तो आपका आंसर था, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, और यही आपने निकाल दिया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए था, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई स्टेप रह गया, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या होता है ये आप देखिए।
दिस क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट XYZ 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। एंगल XYZ ये गिवन है 64, XY को प्रोड्यूस करते हैं टू द पॉइंट P। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्ट QYP। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें गिवन है एंगल XYZ 64। देखिए XYZ XYZ दिस आपके पास 64 गिवन है, ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद XY प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को और प्रोड्यूस किया जाता है टू द पॉइंट P। ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, YQ बाइसेक्ट ZYP। देखिए ZYP तो इस Y को हम इस साइड लिख लेते हैं, Y पॉइंट ही है तो Y पॉइंट इसको यहाँ लिख लेते हैं। ZYP को बाइसेक्ट करता है, एक Q कोई है, देखिए YQ बाइसेक्ट ZYP, फाइंड XYQ, XYQ आपको फाइंड आउट करना है, मीन ये फाइंड करना है, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्ट YQYP, QYP का रिफ्लेक्ट आपको फाइंड करना है। QYP आपके पास ये हो गया, इसका रिफ्लेक्ट फाइंड करना, इसका रिफ्लेक्ट का मतलब हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड करना है दिस। तो ये निकालोगे तभी निकाल सकते हो। तो एक एक स्टेप हम करके सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग मूव करते हैं एक एक स्टेप के लिए। देखिए फर्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट तो हमें यही करना है कि XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, XYP इज स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात तो आपके पास ये हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप ये कहोगे एंगल XYP इक्वल टू 180 डिग्री। अब XYP एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए XYP को ऐसे लिख सकते हैं। अब एंगल XYP में आप इसको देखोगे, XYP में तो XYP जो एंगल आ रहा है XYP, ये दो पार्ट में हो रहा है, एक तो XYZ हो रहा है, दूसरा YZYP हो रहा है। तो इसको हम दो पार्ट में नोट कर लेते हैं। मीन XYP को क्या लिखेंगे, XYZ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP या PYZ, आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। XYZ की वैल्यू गिवन है 64 प्लस एंगल PYZ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PYZ इक्वल टू 180 माइनस 64, एंगल PYZ 180 से 64 माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1, 116 डिग्री PYZ हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा हमें फिर से ध्यान देना होगा कि गिवन हमारे पास क्या था। देखिए गिवन में क्या था, गिवन में ये था आपके पास कि क्वेश्चन में वापस आइए, क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए YQ बाइसेक्ट ZYP, इसको YQ बाइसेक्ट कर रहा है, मीन ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, और अगर बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन तो आप क्या लिखोगे, एंगल ZYQ इक्वल टू एंगल PYQ, ऐसा है आप लिखोगे। और इन दोनों का सम क्या होगा,
देखिए PYZ, इसके प्लेस पे हम ये नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट करो एंगल PYZ। PYZ इस पूरे एंगल को लिखेंगे PYQ, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ। QYZ इक्वल टू 116। अब दोनों इक्वल हैं तो ZYQ को जो भी लिखना है, क्या लिखना है, ZPYQ। यहाँ पर लिखना है एंगल PYQ और QYZ, इसको लिखना एंगल PYQ इक्वल टू 116 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल PYQ इक्वल टू 116 डिग्री। एंगल PYQ 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो ये दोनों इक्वल होंगे। PYQ और एंगल, यही एंगल PYQ जो होगा वो इसके इक्वल होगा। PYQ जो होता है आपके पास ZYQ के इक्वल होगा। ZYQ इक्वल टू हो जाएगा 58 डिग्री। दोनों आपके पास 58 डिग्री हो गया। यहाँ से अगर हमें नोट करना हुआ तो अब आप इसको यहाँ फिगर में समझिएगा इस तरीके से। एंगल PYQ ये एंगल आपका 58 हो गया, एंड एंगल ZYQ ये भी आपका 58 हो गया। इस तरीके से निकाल लिया। आंसर आपको क्या देना था, यहाँ पर देखते हैं। फाइंड एंगल XYQ फाइंड आउट करना है। देयरफॉर देखिए XYQ है क्या, XYQ यहाँ तक है, ये फाइंड करना है। तो आप लिखोगे एंगल XYQ इक्वल टू XYQ एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, इन दोनों का सम होगा। तो ये 64 हो गया प्लस 58 हो गया। दोनों का सम निकाल लिया। 8 4 12, 1 6 प्लस 6 12, एंगल XYQ आ गया। तो फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट आंसर आपका आ गया जो XYQ पूछा गया था, ये आपका आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्स QYP का रिफ्लेक्स पूछा गया। यहाँ पर देखिए QYP तो आपके पास ये होता है, QYP ये होता है। इसका रिफ्लेक्शन पूछे हैं, इसका मतलब 360 से इसको माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स, ये आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू 360 माइनस एंगल QYP। 360 एंड QYP को आपने लिखा है 58 डिग्री। ये आपके सामने फिगर में भी है, इसके पहले मैंने प्रूफ भी किया है। 360 से 58 माइनस कर दो, 302 डिग्री आ गया। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP आपके पास आ गया। रिफ्लेक्स एंगल QYP, इस तरीके से आपके पास ये भी आंसर आ गया। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी। आई होप यू अंडरस्टूड explanation of this exercise and questions also. Okay, thank you, bye.